हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू का अनशर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग की शादी जंगकुक से हो जाते हैं। तियांग को देखा ही नहीं देता है। जंगकुक ते के पास आकर बैठ जाते हैं। ते कहता है, जंगकुक क्या तुम रूम में आ गए हो? जंगकुक कहता है, हाँ मैं तुम्हारे पास ही हूँ। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? ते कहता है, जंगकुक मुझे बहुत ही डर लग रहा है क्योंकि तुम्हारे घर वाले मुझे पसंद नहीं करता है। जंगकुक कहता है, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? ते कहता है, क्योंकि मैं देख नहीं सकता हूँ ना, और तुम्हारे घर वालों को इसलिए मैं पसंद नहीं हूँ। उन लोगों को जिमिन पसंद था क्योंकि जिमिन बहुत ही हैंडसम, उसी के साथ वो देख भी सकता है, लेकिन मैं तो देख नहीं सकता हूँ और मैं तुम्हारा ध्यान कैसे रखूँगा? ते कहता है, ओ माई ते, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरा ध्यान नहीं रख सकते हो? देखो, मैं बहुत ही चुप कर रूम में एंटर किया था, तुम्हारे सेट पर आकर धीरे से बैठ गया, लेकिन तुमने मुझे पहचान लिया और मैं तुम्हारे सेट पर आकर बैठ गया, ये भी समझ लिया है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकते हैं? तुम महसूस कर सकते हो, तुम अपने दिल की आंखों से मुझे देख सकते हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरे लिए सब कुछ कर सकते हो। तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। ते कहता है, लेकिन जंगकुक फिर भी तुम्हें मुझसे शादी नहीं करना चाहिए था। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम्हें जिमिन से ही शादी करना चाहिए था। जिमिन तो बहुत ही अच्छी तरीके से तुम्हारा ध्यान रख सकते थे। तो जंगकुक कहता है, क्या तुम मुझे वेडिंग की नाइट पर गुस्सा दिलवाना चाहते हो? ते, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। तुम नहीं जानते हो क्या मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, उसके बावजूद तुम मुझे ये बोल रहे हो मुझे जिमिन से शादी करना चाहिए था, जबकि जिमिन और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। जिमिन को ये पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उससे नहीं। और एक बात मैं तुमसे क्लियरली कहना चाहता हूँ, क्योंकि जिमिन मुझसे नहीं यूंगी से प्यार करता है, और ये बात शायद तुम्हें पता नहीं है। ते कहता है, क्या? सॉरी, मुझे पता नहीं था। अगर पता होता तो मैं ऐसे कभी नहीं कहता। जंगकुक ते की लिप्स को टच करते हुए कहता है, आगे से ऐसी बातें कभी मत करना, क्योंकि ना ही जिमिन मुझसे प्यार करता है और ना ही मैं जिमिन से प्यार करता हूँ। मैं सिर्फ जिमिन को अपना दोस्त मानता हूँ और जिमिन यूंगी से प्यार करता है। ये बात क्लियर कर दिया है मैंने। तो आगे से ये बात बोलने से पहले 100 बार सोचना, और ना ही बोलना तो ही अच्छा रहेगा। ते ही कहता है, अब नाराज़ क्यों हो रहे हो? मैंने एक बार कह दिया है ना, मुझसे गलती हो गया है, मैं आगे से नहीं कहूँगा। सॉरी जंगकुक, मुझे माफ़ कर दो। जंगकुक ते के होठों पर किस कर लेता है। वो बहुत ही ज़्यादा हंगरी वाला किस था। तेज समझ गया था कि जंगकुक इस टाइम पर बहुत ही गुस्से में है। अभी जंगकुक के साथ कुछ ना बोलना ही अच्छा रहेगा। वो जैसा और जो करना चाहता है उसको करने देना चाहिए, क्योंकि जब भी जंगकुक गुस्से में होते हैं वो कोई बात नहीं सुनते हैं। उसको जो करना होता है वो ही करते हैं। जंगकुक की गुस्से के टाइम पर अगर कोई जंगकुक से कुछ करने के लिए मना करता है तो जंगकुक जानबूझकर वो चीज़ करता है, और जो करने के लिए कहता है वो नहीं करता है। तो तेई अपने आप को साइलेंट रखना ही अच्छा समझता है। उसके बाद जंगकुक ने तेई के साथ बहुत ही रोमांटिकली अपनी वेडिंग नाइट को बिताया है। नेक्स्ट डे सुबह को तेई जंगकुक के बाहों में था। जंगकुक ने तेई को कस के पकड़ के रखा था। तेई अब जंगकुक से छूटने की कोशिश कर रहे थे। उसको सांस लेने में तकलीफ हो रहा था। तेई जंगकुक से कहता है, जंगकुक अभी छोड़ भी दो मुझे, बाहर से कोई नॉक कर रहे हैं, शायद कोई आए होंगे हमें बुलाने के लिए। देखो, अभी अगर बाहर नहीं गए ना तो सब लोग क्या सोचेंगे? जंगकुक तेज से कहता है, तो तुम उठ गए हो, मुझे लगा तुम्हें और कुछ देर सोना चाहिए था, क्योंकि मैंने पूरी रात तुम्हें नहीं सोने दिया। तेई, आई एम रियली सॉरी, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैंने खुद को कंट्रोल नहीं किया और मेरा जो मन किया मैं वही करते गया, और तुमने भी मुझसे कुछ नहीं कहा। लेकिन क्यों? तेई कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ जब तुम गुस्से में रहते हो तब तुम कोई बात नहीं सुनते हो। जंगकुक कहते हैं, इसलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हो। देखा, तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा तो और किससे करूँगा? ते कहता है, हाँ कल रात के लिए मैंने सॉरी कह दिया है, अब दोबारा से शुरू मत हो जाना। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, मैं दोबारा से तुम्हें कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, लेकिन आइंदा से ध्यान रखना। जंगकुक की बात सुनकर ते कहता है, लेकिन अभी क्या तुम मुझे छोड़ने वाले हो क्या जंगकुक? क्योंकि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऐसे भी तुमने रात को बहुत ही ज़्यादा। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, रुक क्यों गए? ते ही कहता है, क्योंकि मैं आगे नहीं बोलना चाहता हूँ,
अब मुझे जाने भी दो। जंगकुक कहता है, नहीं जाने दूंगा। ते कहता है, ऐसे मत करो, मुझे जाने दो। जंगकुक कहता है, क्या तुम ऐसे ही जाने वाले हो? ते कहता है, लेकिन क्यों, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं ऐसे। तो ते ने नोटिस किया। तो फिर ते ने नोटिस किया उसकी बॉडी में कोई भी क्लोथ्स नहीं था। जंगकुक ते की बॉडी में हाथ को सहलाते हुए कहता है, तुम्हारी बटर जैसी बॉडी पर कोई कपड़े नहीं है। क्या तुम ऐसे बाहर जाना पसंद करोगे? ते कहता है, जंगकुक क्या कर रहे हो? देखो सुबह सुबह शुरू मत हो जाना। जंगकुक कहता है, तो क्या करूँ, तुम हो ही इतना ब्यूटीफुल और पिटी। अब तो तुमसे एक सेकंड के लिए भी दूर रहना बहुत ही मुश्किल है। ते कहता है, क्या कर रहे हो? जंगकुक मेरी बात सुनो, देखो ऐसा मत करो। लेकिन जंगकुक तो नॉटी हरकतें किए जा रहा था। ते कहता है, हम दोनों 2 साल से एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो गया जो अब तुम्हारे लिए मुझसे दूर रहना इतना मुश्किल हो गया है? जंगकुक जंगकुक कहता है, क्योंकि 2 साल से मैंने तुम्हारे साथ में था, लेकिन कभी तुम्हारे बटर जैसे बॉडी को टेस्ट नहीं किया था। जैसे ही तुम्हें टेस्ट करने का मौका मिला, इतना स्वादिष्ट है कि अब मुझे तुम्हें छोड़कर जाने की मन नहीं कर रहा है। और वो बहुत ही नॉटी हरकतें कर रहा था। ती मुस्कुराते हुए कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा गंदे हो। तुम्हारी नॉटी बातें मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग कर रहे हैं। बाहर से कोई नॉक किए जा रहे हैं और हम दोनों अंदर हैं। लोग क्या सोच रहे होंगे? सब तुम मेरे बारे में ही कहेंगे कि मैंने ही तुम्हें रूम में रहने के लिए मजबूर कर दिया होगा। मेरे ऊपर ही दोष आएंगे। जंगकुक क्या तुम ये चाहते हो सब लोग मेरे बारे में बुरा सोचे? जंगकुक कहता है, मुझे किसी की सोच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो, अब मैं जो चाहता हूँ तुम्हें वही करना होगा। अब तुम मेरे हस्बैंड हो और मेरा तुम पर पूरा हक बनता है। मुझे तुम्हारे साथ वो सब कुछ करने का हक है जो मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ करने की कोशिश कर रहा था। मैं शादी से पहले तुम्हारे साथ चाहता तो सो सकता था, लेकिन कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ और हम दोनों की प्यार को भी। और अब तुम मेरे हो गए हो तो मैं तुमसे क्यों दूर रहूँगा, जबकि मैं 2 साल से तुम्हारी इस प्यार के लिए तरस रहा था। ते कहता है, लेकिन अब तुम और मैं साथ में ही हैं, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ। तो अब तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? जंगकुक देखो, अब छोड़ भी दो मुझे। लेकिन जंगकुक कहाँ सुनने वाले हैं। वो तो ते के साथ सुबह को भी एक बहुत ही रोमांटिक सुबह स्पेंड करने के बाद ही वॉशरूम चले जाते हैं। ते अब बेड पर ही था, वो चादर को लिपटते हुए सोया हुआ था। जंगकुक वॉशरूम से बाहर निकल कर आते हुए कहते हैं, ते तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रूम में लेकर आता हूँ। तुम्हें नीचे आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बेड से उठने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ते कहता है, लेकिन सब लोग क्या कहने वाले हैं? मुझे नीचे आना चाहिए, वरना सब लोग बहुत ही बुरा सोचेंगे। जंगकुक कहता है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। तुम रूम में ही रहो और किसी को मैं तुमसे मिलने नहीं दूंगा। जब तक मैं ना चाहूँ तुम किसी से बात भी नहीं कर सकते हो। ते कहता है, जंगकुक अब तुम्हें क्या लगा कर रखा है? यहाँ पर मिसेज जोन जिमिन से कहता है, क्या हुआ, जंगकुक नीचे क्यों नहीं आया? क्या तुमने उसको नीचे नहीं बुलाया है? जिमिन जिमिन मैंने तुमसे क्या कहा था, जंगकुक के साथ रहा करो, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करो। जिमिन कहता है, आंट आप एक क्या बोल रहे हो? आप तो जंगकुक की शादी भी हो गया है और मैं यूंगी से प्यार करता हूँ। मुझे पहले आपको बोल देना चाहिए था। सॉरी आंट, मैं जंगकुक से प्यार नहीं करता हूँ और अब तो उसके बारे में सोचना भी गलत है। तो मिसेज जोन कहता है, जिमिन क्या तुम भूल गए हो कि तुम मेरे नेफ्यू हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे के साथ शादी कर लो। वो उस तेज से शादी कर लिया है तो क्या हो गया है? मैं उसको जंगकुक की हस्बैंड नहीं मानता हूँ। मैं तुम्हें और जंगकुक को साथ में देखना चाहता हूँ। क्या तुम इस घर में नहीं आना चाहते हो? जिमिन कहता है, सॉरी आंट, लेकिन मुझे योंगी के साथ शादी करना है, ना कि जंगकुक के साथ। जंगकुक और मैं सिर्फ दोस्त हैं। जंगकुक आ जाते हैं और गुस्से में अपनी मॉम को कहता है, मॉम आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया है कि मैं जिमिन से शादी करूँगा, वो भी तेज से शादी करने के बाद? आप पागल हो गए हो क्या? मुझे तेज से प्यार है और ते के लिए मेरा प्यार कभी बदलने नहीं वाला है। मिसेज जुन कहता है, लेकिन कैसे भी करके मैं तुम्हारी शादी जिमिन से करवा कर रहूँगा। मुझे वो ते पसंद नहीं है, वो अंधे है, वो तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। और जिमिन तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। जिमिन कहता है, आंट लेकिन मैं जंगकुक के लिए सब कुछ कर तो सकता हूँ, सिर्फ दोस्ती के नाते, वरना मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। मैं यूंगी से प्यार करता हूँ और यूंगी वापस आने वाले हैं यूएस से। हम दोनों शादी करने वाले हैं।
आंटी प्लीज़ आप ऐसे मत सोचिए ना, जंकुक को ते को खुश रहने दीजिए। ऐसे भी ते मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत ही क्यूट और इनोसेंट है, बिल्कुल एंजल है वो इस घर के सारे सदस्यों को बहुत ही खुश रखेगा, आपको भी। मिसेस जॉन कहता है, जिमिन अभी अपने घर चले जाओ, तुम ज़्यादा बातें करने लग गए। तुम्हें जो करने के लिए कहा था तुम वो नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें यहाँ पर रहने की क्या ज़रूरत है। जाओ यहाँ से, यहाँ पर कभी मत आना। जिमिन कहता है, हाँ ठीक है, यही अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं अगर इस घर में रहा ना तो आप कुछ ना कुछ करते रहोगे और जंकुक का ते को अलग करने की कोशिश करोगे, जो मुझे पसंद नहीं आने वाले हैं। सॉरी आंट, मुझे यहाँ से जाना होगा, बाय। आप लोग ध्यान से रहना, और जंकुक ते को कभी मत छोड़ना, दोनों साथ में खुश रहना, ऑल द बेस्ट। जंकुक कहता है, जिमिन शी मैं तुम्हें याद रखूँगा, और यूंगी से शादी कर लेना जितनी जल्दी हो सके। तुम मेरे दोस्त हो और हमेशा दोस्त रहोगे। जिमिन कहता है, जंकुक ते को सॉरी कह देना मेरी तरफ से कि मैं उसे मिल नहीं पाया, ऐसे ही जा रहा हो। जंकुक कहता है, हाँ ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। जिमिन यहाँ से चले जाते हैं और मिसेस जॉन कहता है, तो तुम्हारी हस्बैंड क्या कर रहे हैं वो रूम से बाहर भी नहीं निकले। अच्छा ही हुआ मुझे उसकी शक्ल नहीं देखना पड़ा, उस अंधे को तो मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ। तो जंकुक कहता है, मॉम आप ज़्यादा बोल रहे हो, अगर ऐसे ही करते रहे ना आप तो मैं ते को लेकर इस घर से चला जाऊंगा। मिसेस जॉन कहता है, हाँ क्या बोल रहे हो तुम, क्या तुम अपनी मॉम को छोड़कर जाने वाले हो, क्या तुम अपने मॉम से प्यार नहीं करते हो जंकुक, तुम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश बनते जा रहे हो, और ते के साथ तुम खुश नहीं रह सकते हो। मैं जो बोलता हूँ वो ही करो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। जंकुक कहता है, आपकी बात मैं कभी सुनने नहीं वाला हूँ, मुझे ते से प्यार है और मैं ते के साथ ही रहूँगा। मिस्टर जॉन जैसे ही शाम को घर आते हैं, मिसेस जॉन कहता है, आप कुछ कहते क्यों नहीं हो। जिमिन यहाँ से चला गया और जंकुक ते के साथ कैसे रह सकते हैं, वो देख भी नहीं सकता है, वो जंकुक से प्यार कैसे करेगा, उसका ध्यान कैसे रखेगा, वो तो जंकुक की बिजनेस में हेल्प भी नहीं कर सकते हैं, वो क्या करेगा, कोई काम नहीं आने वाले हैं वो। आपको जंकुक के साथ बात कर लेना चाहिए। मिस्टर जॉन कहता है, मिसेस जॉन आप ज़्यादा कर रहे हो, आखिर जंकुक ने शादी कर लिया है, आप तो अब सुधर जाइए, आपको क्या पड़ी है उन दोनों को अलग करने के लिए। मिसेस जॉन कहता है, क्या आपको नहीं लगता है कि ते को जंकुक से अलग हो जाना चाहिए, और इसके लिए मुझे जो करना होगा मैं वो ही करूँगा। मिस्टर जॉन ने तो मिसेस जॉन को क्लियरली बोल दिया, ऐसा कुछ मत करना, उन दोनों को साथ में खुश रहने देना। ठीक है, मिसेस जॉन कहता है, मुझे जो करना है मैं वही करूँगा। ऐसे दिन बीतते जा रहा था, शादी के कुछ दिन हो गए थे। अब मिसेस जॉन किचन में काम कर रहे थे। अचानक मिसेस जॉन ने किचन में गैस खुला ही छोड़ दिया। कुछ देर बाद जैसे ही वो किचन में काम करने के लिए जाने वाले थे, ते अपने रूम से दौड़कर आए और मिसेस जॉन को रोक लिया। मिसेस जॉन ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, और तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, छोड़ो मुझे। ते कहता है, मॉम प्लीज़ किचन में मत जाइए, अभी जाना सही नहीं होगा, मुझे जाने दीजिए। मिसेस जॉन कहता है, क्या तुम किचन में जाने वाले हो, तुम अंधे हो, तुम किचन में जाकर क्या करोगे। ते कहता है, प्लीज़ मॉम मेरी बात सुनिए। मिसेस जॉन कहता है, मैं तुम्हारी कोई बात क्यों सुनूंगा, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, चलो मेरे सामने से हट जाओ। ते कहता है, मॉम पूरे घर में गैस भर गया है, और आप अगर किचन में जाओगे और आग जलाने वाले हो तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, आप हटिए यहाँ से और मुझे जाने दीजिए। मिसेस जॉन कहता है, क्या, और वो देखता है कि हाँ ते ने सही कहा, गैस पूरे घर में भर गया है। तो ते किचन में जाते हैं और गैस को ऑफ कर देता है और सारे विंडो और सब कुछ खोल देते हैं। मिसेस जॉन बहुत ही शौक हो जाते हैं, आखिर ते ब्लाइंड होकर ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं। ते कहता है, मॉम आप ठीक तो हो ना। मिसेस जॉन कहता है, लेकिन तुमने ये सब कुछ कैसे किया। ते कहता है, मैंने अब ऐसा क्या कर दिया, मॉम आप क्या बोल रहे हो, मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या। मिसेस जॉन कहता है, आखिर तुम अंधे हो और उसके बावजूद तुमने किचन में जाकर गैस ऑफ भी किया और विंडो को भी खोलने लगे, कैसे किया तुमने, क्या तुम्हें दिखाई देना शुरू हो गया है क्या। ते कहता है, नहीं मैं देख नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे सारी चीज़ों की अंदाज़ा है और मैं उससे ही चल सकता हूँ और मुझे पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या है। एक बार अगर मुझे किसी ने किसी चीज़ को दिखा दिया है ना तो मुझे वो याद रहता है और मैं आगे से वो कर सकता हूँ। मिस जॉन कहता है, लेकिन तुम्हें किचन की दरवाज़ा कैसे पता चला और गैस कहाँ पर है, तुम्हें वो कैसे पता चला, क्या जंकुक ने तुम्हें कभी दिखाया था क्या। ते कहता है, वो मुझे जंकुक के लिए चाय बनाना था
और जंगकुक सो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसको सरप्राइज़ दूंगा। मैं किचन में आया था, उसके लिए चाय भी बनाया था। उसी दिन से मुझे पता है कि गैस कहाँ पर है और किचन किधर है। तो मुझे उस दिन से ही सब कुछ पता है। हाँ मम, मैं देख नहीं सकता हूँ, लेकिन महसूस कर सकता हूँ। चाय पत्ती कौन सा है, दूध कौन सा है, मुझे सब कुछ पता चल जाता है। मिसेज जॉन कहता है, सॉरी बेटा, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो क्या? मुझे लगा तुम ब्लाइंड हो, तुम मेरे जंकुक का ध्यान नहीं रख सकते हो। मेरे जंकुक बहुत ही बिजी रहता है। मुझे ऐसे कोई पार्टनर चाहिए था उसके लिए, जो उसके काम में हाथ बटा सके, उसका ध्यान रख सके। लेकिन तुम तो अंधे होकर भी उसका ध्यान रख सकते हो। एक आँख वाले इंसान भी इतना ध्यान नहीं रखता है जितना तुमने किया है। आज अगर तुम नहीं होते ना, तो मैं तो मरने ही वाला था। ते कहता है, कोई बात नहीं, इंसान को गलती हो जाता है। कभी कभी तो इंसान को पहचानने के लिए साल लग जाते हैं। आपने तो कुछ दिनों में ही अपनी गलती सुधार लिया है और आपको पता चल गया है कि मैं जंकू के लिए क्या हूँ और मैं जंकू के लिए क्या कर सकता हूँ। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ मॉम, तो जंकू को और मुझे अलग करने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मिस जन कहता है, आइंदा से मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगा। आगे से मैं ध्यान रखूँगा। अब तो मैं यही चाहूँगा कि तुम और जंकुक साथ में रहो और खुश रहो। हमेशा के लिए तुम दोनों ऐसे ही साथ में रहना। तेई, मैं तुम्हें दिल से आशीर्वाद देता हूँ। जंकुक आ जाते हैं और उन दोनों की बातों को सुनकर वो खुश हो जाते हैं। मिसेज जोन जंकुक और तेई को गले लगा लेते हैं। जंकुक कहता है, सॉरी मॉम, मुझे भी आपके साथ रूडली बातें नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करता, आप तेई को बहुत ही नापसंद करते थे, जिसलिए मुझे गुस्सा आ रहा था। मिसेज जोन कहता है, कोई बात नहीं, जो हो गया है वो भूल जाओ। आगे से हम एक दूसरे के ध्यान रखेंगे ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे और सब लोग बहुत ही अच्छे से रह सके और खुश रह सके। मिस्टर जोन भी ऑफिस से आ गए थे। इन तीनों की बात सुनकर वो भी बीच में आ जाते हैं और कहते हैं, तो आप चलो कुछ मीठा सा बना लो, क्योंकि आज बहुत ही खुशी का दिन है, सब लोग बहुत ही खुश हैं। मिसेज जोन कहता है, मैं जाकर कुछ मीठा बनाता हूँ। ते कहता है, रुकिए मॉम, मैं जाकर कुछ बना कर लाता हूँ। मिसेज किम कहता है, क्या बनाने वाले हो? ते कहता है, मैं स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री बना कर लाता हूँ। पेस्ट्री खाओगे ना आप लोग? तो मिस्टर जोन मिसेज जोन मुस्कुराकर कहता है, तुम बनाओगे और हम नहीं खाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? ते किचन में जाने ही वाला था। मिसेज जोन कहता है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। जन को कहता है, मॉम आप रहने दीजिए, मैं चला जाता हूँ। मिसेज जोन कहता है, तुम तो अभी अभी ऑफिस से आए हो ना, मुझे करने दो। लेकिन मिस्टर जोन ने मिसेज जोन को रोक दिया और कहा, उन दोनों को साथ में जाने दो, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? तो उसके बाद जंकुक ते के पीछे पीछे जाने लगते हैं। दोनों किचन में जाकर पेस्ट्री बनाने के बहाने से रोमांस कर रहे थे। जैसे ही जंकुक और ते ने पेस्ट्री को लेकर बाहर आए, मिस्टर और मिसेज जोन पेस्ट्री देखकर बहुत ही खुश हो गए। सब लोग पेस्ट्री को खाकर ते की बहुत तारीफ करता है। उसके बाद दोनों अपने रूम में चले आते हैं और जंकुक ते के साथ रोमांस करना शुरू कर देता है। तो आप लोग को तो पता ही है, इन दोनों की रोमांस कभी भी शुरू हो जाता है। दिन रात कुछ नहीं दिखता है, इन दोनों को सिर्फ प्यार दिखता है। प्यार करने वालों को ना हमेशा मौका चाहिए होता है प्यार करने के लिए। और प्यार एक ऐसी चीज़ है, जब भी करने का मन करता है ना, तभी कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरी बार मौका नहीं मिला तो लाइफ बहुत ही शॉर्ट है, तो जितना चाहे प्यार कर लो। और हाँ, किसी ऐसे इंसान से प्यार मत करना जो आपसे प्यार नहीं करता है, उससे ही प्यार करो जो आपसे प्यार करता है। सो गाइज, यहाँ पर दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया है, तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। जो न्यू सब्सक्राइबर हो वो यूट्यूब प्लेलिस्ट को चेक कर लो, वहाँ पर बहुत सारी स्टोरीज है। और हाँ यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो क्या? मेरे सब्सक्राइब आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।